हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों अभी हम रूल्स ऑफ डिवीज़न पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है चैप्टर का एक टॉपिक शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम हमने कर लिया था। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मतलब रिमाइंडर थ्योरम में और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। रिमाइंडर थ्योरम को नेक्स्ट करते हुए उसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले कंडीशन पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराने स्टार्ट कराऊंगा इसके। ठीक, और किसी को अगर कोई समझ में ना आया हो जो रिमाइंडर थ्योरम कराई थी, कोई क्वेश्चन हो किसी का, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट कंडीशन है, पहले तो लिखना है x की पावर n माइनस a की पावर n हमेशा x माइनस a से भाग होगा। ठीक है, जबकि कंडीशन है जो n है वो एक ऑड नंबर होगा, n एक विषम संख्या होगी, तब ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, x की पावर n माइनस a की पावर n हमेशा x माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा, और कब होगा? जबकि n एक ऑड नंबर होगा, n विषम संख्या होगी। अब देखो इसको याद इस तरह रखना है कि अगर हम बात करें एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब की, तो फॉर्मूला होता है इसका, एक ब्रैकेट में x माइनस ए, एक में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब जब एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब में एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है, और जब इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड भी तो कर देगा। ठीक है, देखो वही लिखा है, x की पावर n माइनस a की पावर n हमेशा x माइनस a से भाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर कैसी है? ऑड नंबर है। ठीक है, तो अभी बस ये नोट करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको अभी लिखाऊंगा। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन ही हो गई। सेकंड कंडीशन है x की पावर n माइनस a की पावर n हमेशा x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए से भाग होगा। भाग मतलब डिवाइड। ठीक है, और जबकि n जो है वो एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, n एक इवन नंबर है, सम संख्या है। इसको इस तरह याद रखना है, जैसे लिखा है x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब इसका जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर x माइनस ए और x प्लस ए हैं, तो इसको डिवाइड भी तो कर देंगे। देखो x माइनस ए भी डिवाइड कर देगा इसे, और x प्लस ए भी इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, और पावर कैसी है? देखो 2 है, मतलब सम संख्या है, तो वही लिखा है x की पावर n माइनस ए की पावर n हमेशा x माइनस ए और x प्लस ए से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड कंडीशन लिखो, अभी क्वेश्चन लिखाऊंगा इनके। थर्ड कंडीशन है x की पावर n प्लस a की पावर n हमेशा x प्लस a से भाग होगा। हमेशा x प्लस a से भाग होगा, जबकि n जो है एक ऑड नंबर होना चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए। n एक ऑड नंबर होना चाहिए, n विषम संख्या होनी चाहिए। इसको इस तरह याद रखना है, अगर लिखा है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब में एक फैक्टर एक्स प्लस ए है, तो एक्स प्लस ए है तो एक्स प्लस ए से भाग भी तो हो जाएगा। तो वही लिखा है x की पावर n प्लस a की पावर n हमेशा x प्लस a से भाग होगा, और कब होगा ऐसा? जब n यानी पावर जो है वो एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको लिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है
17 की पावर 21 माइनस 3 की पावर 21। निम्नलिखित में किस संख्या से भाग होगा? ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है कि 17 की पावर 21 माइनस 3 की पावर 21 निम्नलिखित में से किससे भाग हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखी हुई संख्याएं हैं, नीचे लिखे हुए ऑप्शन में से, इस तरह ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, ये नंबर है सर। पूछ लेगा बताओ किससे डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि माइनस वाला है तो माइनस वाले से तो जरूर होगा। देखो वहाँ जो नोट कराया था मैंने कि माइनस वाला था, अगर ये माइनस था बीच में तो दोनों में माइनस जरूर आया था, माइनस वाले से जरूर डिवाइड होगा। और प्लस वाला है तो प्लस वाले से जरूर डिवाइड होगा। प्लस वाले में क्या होता है, पावर ऑड होनी चाहिए, और माइनस वाले में अगर ऑड है तो माइनस वाले से डिवाइड होगा, और इवन है तो दोनों से, माइनस वाले से भी और प्लस वाले से भी। तो ये किससे भाग हो जाना चाहिए, ये भाग हो जाना चाहिए नंबर 17 माइनस 3, 17 माइनस 3 से डिवाइड होना चाहिए। 17 माइनस 3 मतलब 14, 14 से भाग होनी चाहिए संख्या। ठीक, अच्छा अब ऑप्शन देखो, 12 से तो भाग नहीं होगा, 13 से भी भाग नहीं होगा, 15 से भी भाग नहीं होगा, क्या बचा 7। अब आप ये बताओ, जब कोई संख्या 14 से भाग हो जाएगी, 14 से डिवाइड हो जाएगी, तो क्या नंबर वो 7 से डिवाइड हो जाएगा? 7 से भी तो डिवाइड हो जाएगा। जब कोई 14 से डिवाइड होगा नंबर तो वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आया सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है डायरेक्ट वैल्यू वही दे रखी हो जो आंसर आता है, उसके कोई फैक्टर भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में मान लो 2 होता तो ठीक, देखो इसके 14 के फैक्टर होते हैं 2 × 7, मतलब कोई नंबर 2 से और 7 से दोनों से भाग हो जाए तब वो 14 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब अगर ऑप्शन में 2 होता तो 2 सही हो जाता, ऑप्शन में 7 है तो 7 सही है, ऑप्शन में अगर 14 होता तो 14 सही था। ठीक है, आया समझ में? चलो इसी में नेक्स्ट करते हैं एक और। ये है 15 की पावर 11 प्लस 7 की पावर 11 निम्नलिखित में से किस संख्या से भाग होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन लिख देते हैं। ये लिख दिया। ठीक है, तो बताओ किससे भाग हो जाएगा। देखो प्लस है तो प्लस वाले से डिवाइड होगा, पावर कैसी है, ऑड है, बताया था। x की पावर n प्लस a की पावर n हमेशा x प्लस a से भाग हो जाएगा, जबकि पावर ऑड होनी चाहिए। पावर ऑड है, पावर विषम है, तो 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 किससे 22 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या ऑप्शन में 22 दे रखा है, ऑप्शन में 22 नहीं दे रखा है, तो 22 के फैक्टर कर लो, 2 × 11। ठीक, ऑप्शन में 2 है नहीं है, ऑप्शन में 11 है, 11 है, ये आंसर होगा। बताओ समझ में आए? कर लेंगे इस टाइप के फिर। चलो और लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है।
ये है 31 की पावर 28 माइनस 5 की पावर 28, निम्नलिखित में से किससे भाग हो जाएगा? देखो ये ऑप्शन है 15, 18, 20 और 25। ठीक, अब बताया था कि माइनस वाला माइनस से तो भाग होगा, यानी 31 माइनस 5 से तो भाग हो गई, और ये पावर कैसी है? इवन नंबर है, पावर सम संख्या है, तो माइनस और प्लस दोनों वाले से भाग हो जाएगा। 31 माइनस 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 31 प्लस 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब 31 माइनस 5 कितना हुआ? 26, और 31 प्लस 5 कितना हुआ? 36। अब देखो ऑप्शन किसी भी तरह दे सकता है, ऑप्शन में वो 26 लिख देगा तब भी सही होगा, ऑप्शन में वो 36 लिख देगा तब भी सही होगा, या ऑप्शन में कोई एक किसी एक का कोई फैक्टर लिख देगा तब भी सही है। अब ना तो 26 लिखा है ना 36 लिखा है। ठीक, तो लेकिन बताओ क्या 15 से 15 से इनमें से कोई एक नंबर डिवाइड होता है? 15 से डिवाइड नहीं होता। क्या 18 से डिवाइड होता है? 18 से ही डिवाइड हो जाता है। ये आंसर है। देखो 20 से भी कोई डिवाइड नहीं होता, 25 से भी कोई डिवाइड नहीं होता, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर, तो ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक, इसमें आंसर 26 भी हो सकता था, 36 भी हो सकता है, 26 इंटू 36 भी हो सकता है, या ये नंबर नहीं है तो कोई इनका ऐसी संख्या जो इनमें से किसी एक को भाग कर ले वो भी हो सकती है। बताओ कर लेंगे सब लोग? चलो फिर अब इसी में करते हैं। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है किसी संख्या को 289 से भाग करने पर 51 रिमाइंडर मतलब शेष 51 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को यहाँ 51 मत लिखो, यहाँ 52 लिख लो। चलो, उसी संख्या को 17 से भाग करने पर, 17 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या को 289 से डिवाइड करने पर, कोई संख्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, लेकिन उस संख्या को 289 से डिवाइड कर रहे हैं, करने पर 52 रिमाइंडर आता है, 52 शेष आता है। ठीक, यदि उसी संख्या को, जो भी वो संख्या थी, को 17 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा? अब देखो, सबसे पहले बेसिक वाला तरीका पढ़ते हैं ना। जैसे कि हमें संख्या नहीं पता, तो संख्या हमने मान ली वो संख्या थी x, संख्या x है, और x को किससे भाग कर रहे थे? शुरू में 289 से डिवाइड कर रहे थे, और भागफल जो होता है, जो क्वोशिएंट होता है, उसका तो हमें पता नहीं है क्या है। ठीक, वो हमने y मान लिया, और जो रिमाइंडर है यहाँ लिखते हैं नीचे, और रिमाइंडर कितना आया भैया? 52 आया बच्चे। ठीक, अब देखो, ठीक है, अब देखो, अगर हमें ये नंबर लिखना होता है, ये नंबर फिर से बनाना होता है x इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 289 की और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 प्लस y, सॉरी 289 इंटू वाई प्लस, अब रिमाइंडर कितना है? अब रिमाइंडर कितना है? 52, तो उसको प्लस कर देंगे शेषफल को 52। तो संख्या ये थी x, मतलब संख्या ये आई हो। ठीक है, अब इसको हमें संख्या, जो संख्या थी x, इसको किससे डिवाइड करना है? 17 से डिवाइड करना है।
अब x को जब 17 से डिवाइड करेंगे, मतलब x की जगह ये है 289y प्लस 52 और डिवाइड बाई 17। अब देखो अगर हम 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 का स्क्वायर ही तो होता है 289, 17 जहाँ, ठीक है 289, तो यहाँ रिमाइंडर कितना हुआ भैया 0। अच्छा 17 से इसे भाग करेंगे तो 17 या 51 कितना बचा रिमाइंडर 1, ठीक। और 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 क्या भाग हो जाता है 17 से, 17 से भाग नहीं होगा। जब 1 भाग नहीं होगा तो बचे रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 1 ही होगा। ये आंसर, ये था बेसिक मेथड। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? इसका जो कॉन्सेप्ट है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, वो मैं आपको अभी लिखाऊंगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी फ़िलहाल इसमें ज़रूरत नहीं है वो समझने की, ठीक है। किसी को देखो ये समझ में ना आया हो तो इस तरह समझ लेना, जैसा कोई नंबर है 15, ठीक, और 15 को हम भाग कर रहे हैं मान लो 4 से, ठीक, और 4 से भाग करेंगे तो 4 थी या 12, चलो 4 से भाग करो इसे, 6 से भाग कर लो, चलो 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, कितना बचा 3, ठीक। अब अगर हमें 15 बनाना होता तो क्या करते, हम 6 की और 2 की मल्टीप्लाई करते, 6 इंटू 2, ठीक, और जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, इसको प्लस कर देते। देखो क्या बना, 6 इंटू 2 कितना हुआ 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना हुआ 15, ठीक है। देखो बन गया 15। तो क्या करेंगे, अगर ये नंबर पता करना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 289 इंटू वाई, और जो रिमाइंडर है उसको प्लस कर लेंगे, ये संख्या बन जाएगी। बताओ समझ में आए? चलो ये तो बेसिक मेथड था। अब इसका ट्रिकी करते हैं, इसको ट्रिक से समझते हैं, ऐसा इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं करना है। किसी संख्या को 289 289 से डिवाइड करना है, किसी नंबर को 289 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना हुआ भैया 52, 52 हुआ बच्चे शेषफल। जो भी नंबर था उसी को अब 17 से डिवाइड करना है, 17 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये बताना है। तो पहले आप ये देखो 17 से इसको डिवाइड करो, ठीक, 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा पूरा। अगर ये डिवाइड हो जाता है तब क्या करेंगे, 17 से इसको डिवाइड करो सीधा, जब 17 से इसे भाग करेंगे तो 17 थी 51, कितना बचा 1, ये रिमाइंडर हुआ, ये आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये तरीका है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, उसने कहा था 289 से डिवाइड करने पर किसी संख्या को 52 रिमाइंडर प्राप्त होता है, 52 शेषफल मिलता है। और उसी संख्या को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो आप ऐसा करो, इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक, 2 + 9 11, 6 14 और 3, इन दोनों को प्लस कर लिया, 341 आया। अब 341 को 17 से भाग कर लो, 17 दूनी 34, ठीक, क्योंकि एक नंबर बचा 0 है, ठीक। तो रिमाइंडर कितना हुआ भैया 1, ये आंसर आ गया। ये ऐसा कर सकते हो, ठीक, मतलब इससे इसे भाग करके देख लो, भाग हो गया तो इससे इसको भाग करो, जो रिमाइंडर बचा वो आंसर आया। या फिर ऐसा करो, इन दोनों को आप प्लस कर लो, उसके बाद 17 से डिवाइड कर दो, जो इससे भाग करना था। तो कोई भी मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर सब में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और करते हैं, इसी में कर लेते हैं चेंज। किसी संख्या को 1331 1331 से भाग करने पर 63 शेष आता है, 63 रिमाइंडर प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा, तब रिमाइंडर बताना, तब रिमाइंडर कितना होगा, ठीक। चलो करो, आप लोग करो जल्दी से, कौन करेगा? जो भी तरीका आपको समझ में आया हो उसी से करो, अगर वो बेसिक है, अगर बेसिक से समझ में आया तो बेसिक से करो, ठीक है। मेथड कोई भी एक रखो और उसी की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा मेथड यूज़ करोगे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं बचेगा, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। चलो बता देता हूँ कि 1331 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर हुआ भैया 63, शेषफल हुआ 63। अब जो भी नंबर था वो उसी को 11 से भाग करना है, तो रिमाइंडर बताना है।
तो पहले तो आप 11 से इसको डिवाइड करके देखो भाई, 11 एकन 11, 2 बचा, 23 हुआ, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकन 11, पूरा डिवाइड हो गया 11 से। जब ये नंबर 11 से डिवाइड हो गया तो इसको भाग कर दो बस, 11 पंजे 55, कितना बचा बच्चे 8, ये रिमाइंडर। ठीक है, या फिर ऐसा करो, इन दोनों को प्लस कर लो भाई, 1331 को और 63 को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो, 314639331। अब ये जो नंबर आया, अब इसको डिवाइड कर लो 11 से, 11 एकन 11, 2 बचा, 9 उतार लिया, 11 दूनी 22, 7 बचा, 4 उतार लिया, 11 छंग 66, 8 बचा, ये आंसर। बताओ कर लेंगे? तो और भी क्वेश्चन करके देखना आप लोग, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता सकते हो, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैं समझा दूंगा। ठीक, अच्छा अब देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, जो संख्या भाग हो जाती है उसको कहते हैं भाज्य, जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो होता है भाजक, भाग करने के बाद जो आंसर आता है उसको कहते हैं भागफल, जो शेष बचता है उसको कहते हैं, रिमाइंडर जो बचेगा उसको कह देंगे भैया शेषफल। ठीक है, अच्छा ठीक है, देखो ये होता है, ये भाजक, भाजक को कहते हैं डिवाइजर, भाज्य को कहते हैं डिवाइडेंड, भागफल को कहते हैं क्वोशिएंट, और रिमाइंडर यानी शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर हमें ये नंबर बनाना हो, ठीक, अगर हमें भाज्य बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब भाजक गुणा भागफल लिखेंगे और प्लस शेषफल, जो शेष बचा है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब भाज्य मतलब डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर। ठीक, इनटू भागफल क्वोशिएंट और शेषफल हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया आपका, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य मतलब डिवाइडेंड, भाजक मतलब डिवाइजर, भागफल क्वोशिएंट होता है और शेषफल रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक, अच्छा, ये अगर बाई चांस ये फॉर्मूला भी भूल गए हो, लेकिन ये आपको पता है, अच्छा हाँ ये गलती होगी थोड़ा, ये प्लस आएगा। ठीक, अच्छा मान लो अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए हैं तो कम से कम ये चीज़ पता है, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसी से समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक मतलब डिवाइजर भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 30 है तो भाज्य ज्ञात करना है, मतलब डिवाइडेंड बताना है। ठीक है, अब देखो इसको समझने से पहले ये समझ लो, ए बी का 2 गुना और सी का 5 गुना है। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन है ए बी का 2 गुना है जो सी का 5 गुना है। ठीक है, अब देखो पहले इसे समझ लो, उसके बाद उसे समझेंगे, है ना, इसका यूज़ होगा वहाँ। हमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है, हमें ये तो पता है कि ए का जो रिलेशन है इस लाइन में तो 20 है, लेकिन यहाँ ये पता नहीं चल रहा कि सी का 5 गुना कौन है। ठीक है भैया, अब देखो ये और मतलब एंड। ठीक, यहाँ तथा भी हो सकता है
यहाँ एवं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ समझ लो थोड़ा, उसने लिखा है ए बी का 2 गुना है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ए को गुणा करें 2 से या बी को गुणा करें 2 से। तो इस तरह ध्यान रखना, ए और बी लिखे हुए हैं तो ए और बी लिख लो, ए और बी लिख लो, ठीक है। अच्छा, का बोर्ड मास के अकॉर्डिंग का जो मतलब होता है, का मतलब होता है भैया गुणा से, और का किसके साथ लिखा है, बी के साथ। तो बी के साथ गुणा हो जाएगी किसकी, 2 की। तो बी के साथ गुणा हो जाएगी 2 की और बराबर हो जाएगा। तो ये मतलब हुआ बच्चे ए बी का 2 गुना है, ए बी का 2 गुना, ठीक है। अच्छा, इस और का मतलब होता है फर्स्ट वाले से, जो सबसे पहले है। अब यहाँ सबसे पहले कौन लिखा है, इसके अकॉर्डिंग ए लिखा है, तो बच्चे यहाँ ए लिख दो। अब पढ़ो देखो इसे, ए सी का 5 गुना है। अब पता चल गया सी का रिलेशन किसके साथ है। तो और, एंड, तथा, एवं, इन सब के मतलब होता है फर्स्ट वाले से, जो सबसे पहले लिखा है। तो सबसे पहले कौन लिखा है, ए, तो यहाँ ए लिख दिया। तो ए सी का 5 गुना है, तो भैया ए लिखो और सी लिखो, ठीक है। अब सी के साथ ही तो का है, का मतलब मल्टीप्लाई, तो सी की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से। तो सी की मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, इक्वल कर दिया। ये बताओ समझ में आया। अच्छा, ये जो है, जो मतलब हु, ठीक है। इसका मतलब होता है भैया नियरेस्ट, पास वाले से। अगर हम इधर से चलेंगे तो पास में कौन पड़ेगा, पास में पड़ेगा बी, ठीक है। अब देखो लिखा है ए बी का दुगना है, तो ए लिखा और बी लिखा, और बी का, तो बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, 2 की। तो बी के साथ 2 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक। और इस जो का मतलब था नियरेस्ट, मतलब पास वाला, पास कौन है, बी, तो यहाँ बी लिख दो। अब पढ़ो जरा, बी सी का 5 गुना है, तो पता चल गया सी का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है। तो बी और सी लिख दिया, बी और सी लिख दिया। सी का मतलब गुणा होता है, तो सी की गुणा किसके साथ हो जाएगी भैया, 5 के साथ। तो सी की गुणा किसके साथ हो जाएगी, 5 के। तो बताओ ये समझ में आया आपको या नहीं आया। और का और जो का मतलब समझ में आया। ये आपको मैथ में तो यूज होने हैं, और रीजनिंग में जो आपका चैप्टर होगा सीटिंग अरेंजमेंट या पजल्स, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका, यूज़ होना ही है ज़रूर। हो सकता है मैथ में बाई चांस एक बार बच जाओ, लेकिन रीजनिंग में ज़रूर यूज़ होना है। तो भैया समझ लो अभी, बाकी बाद में दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। चलो मैं हटा दूँ इन दोनों को, अब इसी के अकॉर्डिंग उसको लेके चलेंगे, ठीक। अब देखो सबसे पहले जरूरी है कंडीशन बनानी, तो सबसे पहले कंडीशन बनाओ उसकी। जैसे पहली वाली लाइन में लिखा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। भाजक और भागफल, भागफल का मतलब क्या होता है बच्चे, गुणा, किसकी गुणा, 5 की गुणा भागफल के साथ। तो भागफल के साथ 5 की गुणा, तो क्या हो जाएगा, बराबर। ये पहली कंडीशन आई, ठीक। अब भैया यहाँ लिखा है तथा, तथा का मतलब क्या होता है, तथा का मतलब तो होता है सबसे पहले वाले से। तो भाजक में और भागफल में पहले कौन लिखा है, भाजक लिखा है। इसका मतलब भाजक जो है वो शेषफल का 2 गुना है, यानी जो भाजक है वो शेषफल का, देखो शेषफल का मतलब गुणा, तो 2 की गुणा किसके साथ हो जाएगी, शेषफल के साथ। तो 2 की गुणा हो जाएगी शेषफल के साथ और इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ पहले ये दोनों कंडीशन समझ में आई या नहीं आई। ये बेसिक है, इसका कोई ट्रिकी ज़्यादा अप्रोच नहीं है, इसको ऐसा करना पड़ेगा, ट्रिक बन जाएगा, ट्रिक बन जाएगा। 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी गुणा किसके साथ करके इसको जोड़ना है, आंसर आ जाएगा एक लाइन में। लेकिन केवल एक ही चैप्टर थोड़ी ना पढ़ना है मैथ में, बाकी और सारे चैप्टर भी तो पढ़ने हैं। इसलिए कोशिश करो ज़्यादा जल्दी के चक्कर में मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ये होता है कि आपको याद नहीं रखनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। याद रखोगे तो भूलोगे जरूर, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर कहा है, यहाँ तक यूज़ कर लिया हमने लाइन का, अब आगे बढ़ते हैं। यदि शेषफल 30 है, अब शेषफल जो है यहाँ लिख देते हैं, चलो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 30 है भैया। अब जब शेषफल 30 है, शेषफल इस लाइन में यहाँ इस इक्वेशन में लिखा है, तो शेषफल की वैल्यू 30 यहाँ लिख दें। चलो यहाँ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा भाजक बराबर 2 गुणा 30, मतलब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना,
ये मैंने आपको देखो लिख दिए हैं। भाजक डिवाइजर होता है, क्वोशिएंट भागफल होता है, रिमाइंडर शेषफल होता है, और डिवाइडेंड क्या होता है, भाज्य होता है। तो बच्चे जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो अपना लिखते रहना, वो इंग्लिश में इक्वेशन बना लेना, ठीक है, मैंने वहाँ लिख दिया है। ठीक, अब शेषफल यहाँ लिख दिया, तो 2 × 30 यानी 60 हो गया भाजक भैया। ठीक है, ये भाजक मिल गया। अच्छा, ये वाली इक्वेशन भी तो बची हुई है। अगर हम भाजक की वैल्यू कितनी 60 यहाँ लिख दें तो इस लाइन में कर दें। ठीक, चलो इसको लिख लेते हैं, या चलो यहीं लिख दूँ। भाजक कितना है, 60 है भैया, भाजक 60 है और बराबर है 5 गुणा भागफल। अब ये 5 जो है इधर पहुंचेगा तो भाग में तो पहुंचेगा, यानी 5 इसको भाग करेगा। तो जब 5 इसको भाग करेगा तो यहाँ भाग कर दो, 5 से भाग हो जाएगा कितनी बार भैया, 12 बार। तो भागफल कितना आ गया, 12। बताओ समझ में आया? बताओ भाई। देखो, भाजक यानी डिवाइजर मिल गया, भागफल यानी क्वोशिएंट मिल गया, और रिमाइंडर तो दे ही रखा था। अब हमें डिवाइडेंड बताना है। तो आपको बताया गया था, जो फॉर्मूला बच्चे ये था कि भाज्य मतलब डिवाइडेंड बराबर भाजक यानी डिवाइजर इंटू भागफल यानी क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है भैया। अब देखो, भाज्य यानी जो डिवाइडेंड था ये तो बताना था, डिवाइडेंड तो बताना था, और डिवाइजर जो है भाजक, डिवाइजर कितना है 60, तो 60 लिख दिया, इंटू भागफल कितना है बच्चे, क्वोशिएंट कितना है 12, तो 12 लिख दिया, रिमाइंडर कितना है शेषफल, वो 30 दे रखा था तो 30 लिख दिया। ठीक, तो 12 × 72 720 प्लस 30, तो ये आंसर हुआ बच्चे 750। ये डिवाइजर हुआ, इसका डिवाइडेंड हुआ, सॉरी, ये हुआ भाज्य। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। ठीक है, तो ये आया समझ में आप लोगों को? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, भाग के एक प्रश्न में भाजक यानी डिवाइजर जो है वो भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 200 है तो भाज्य बताना है, डिवाइडेंड बताना है। देखो बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग करो, सबसे पहले कोशिश करो इक्वेशन बनानी, सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो देखो लिखा है भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो लिखते हैं पहले भाजक किसका, भागफल का, क्वोशिएंट का। ठीक, अब देखो भागफल का मतलब क्या होता है बच्चे, गुणा। तो गुणा किसके साथ लगा है, भागफल के साथ, तो किसकी गुणा, 10 की, तो भागफल के साथ 10 की गुणा, तो भागफल के साथ 10 की गुणा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो में भी आएगी ये चीज़ें, रेशियो बनाने के लिए। ठीक है, अगर ये पता नहीं होगा तो रेशियो गलत हो जाएगा। अच्छा, तथा का मतलब होता है पहले वाले से, तो यहाँ अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा है, भाजक, तो भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है। तो जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का मतलब गुणा, तो शेषफल की गुणा किसके साथ होनी है, 5 के साथ। देखो, शेषफल की गुणा किसके साथ होनी है, 5 के साथ, तो भाजक है। ठीक है, अच्छा, शेषफल कितना दे रखा है इस बार, शेषफल है 200, जो रिमाइंडर है वो है 200। देखो शेषफल 200 है, तो शेषफल जो है रिमाइंडर वो यहाँ यूज़ हुआ है, तो 200 को यहाँ लिख दो, तो ये भाजक हो जाएगा। ठीक है, 5 × 200 मतलब 1000 यानी 1000। ठीक, अब ये भाजक की वैल्यू इधर लिख दो, तो भाजक की वैल्यू 1000 इधर लिखेंगे, बराबर 10 × डिवाइडेड भागफल क्वेश्चन। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो भागफल कितना है भैया, 100। इधर लिख लो, चलो जो क्वेश्चन आया भागफल वो कितना आया, 100। ठीक, अब भागफल भी है हमारे पास, भाजक भी है हमारे पास, शेषफल भी है हमारे पास, फॉर्मूला लगा लो। भाज्य बराबर
भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, मैंने आपको ये लिख दिए सारे कि भाजक क्या होता है, क्वेश्चन भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है। ठीक है, इसमें लिख लेना आप लोग। अब भाज्य तो बताना है, डिवाइडेंड तो बताना है। भाजक कितना है, भाजक है बच्चे 1000 है, 1000 गुणा भागफल कितना है, भागफल कितना है 100 प्लस शेषफल कितना है, रिमाइंडर 200 लिख दो प्लस 200 तो 100 200 ये आंसर, ये आ जाएगा आपका डिवाइडेंड 100 200 1,02,000। बताओ समझ में आए, कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो करके देखना, नहीं आते हैं समझ में तो बताना। ठीक है, मैं बता दूंगा फिर से कोई क्वेश्चन होगा तो। अब इसमें और नेक्स्ट टाइप चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या को क्रम मतलब सिक्वेंटली, ठीक, क्रम से 4, 5 और 3 से भाग करने पर शेषफल जो है क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली 2, 3 और 1 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 15 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में देखो ये लिखा। ठीक, अब देखो ये, तो सबसे पहले संख्या पता करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम 4, 5 और 3 से भाग कर रहे हैं, तो इन 4, 5, 3 को एक तरफ लिख लो, 4, 5 और 3। ठीक, इधर वो नंबर लिखो जिससे हम भाग कर रहे हैं। ठीक, और इधर उनके सामने लिख दो रिमाइंडर। ठीक है, जैसे कि 4 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना है 2, 5 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना है 3। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले है उसके साथ संख्या भी, रिमाइंडर भी पहले होगा। 3 के साथ रिमाइंडर कितना है, 3 के साथ रिमाइंडर है बच्चे 1। ठीक, तो इधर भाग करने वाले नंबर लिख दिए, इधर शेषफल वाले नंबर लिख दिए। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ हमेशा 1 लिखना। ठीक है, 1 लिखना। पहले संख्या पता करते हैं, ध्यान से देखना। तो क्योंकि रिमाइंडर है, ठीक, सॉरी रिमाइंडर ही है, तो 3 एकन 3 प्लस 1 4 समझ में आया कैसा आया। फिर 5 गुणा 4 20, 20 प्लस 3 23 23। ठीक, फिर 4 इंटू 23, 4 गुणा 23 और प्लस 2। ठीक है, तो 4 3 12, 4 2 नहीं 8 अरे, यानी 23 चौक 92, 92 प्लस 2 बच्चे 94। तो संख्या आई 94। वो जो संख्या की बात चल रही थी कि किसी संख्या को, तो संख्या वो 94 है। अब इस 94 को उसने कहा यदि संख्या को यानी 94 को 15 से भाग करने पर, 15 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा, तो 15 से भाग करेंगे तो 15 गुणा 6 90, 90, तो रिमाइंडर कितना हुआ बच्चे 4। ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। दोबारा से बताता हूँ। चलो सबसे पहले इधर भाग करने वाले नंबर लिख लेंगे, इधर शेष वाले नंबर लिख लेंगे। यहाँ हमें अपने आप 1 लिखना है। ठीक है, हमेशा 3 से 3 करो, 3 एकन 3 प्लस 1 4, 5 गुणा 4 20, 20 प्लस 3 23, 4 गुणा 23 92 और प्लस 2 94 90। तो संख्या मिल गई। अब इस संख्या को 94 को 15 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना है बच्चे 4। बताओ कर लेंगे। चलो इसी में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसी में चेंज कर लो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सिक्स 5 2 से डिवाइड करने पर क्रम से यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, या 1 है। चलो ये प्राप्त होता है। और उसी संख्या को 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है। ठीक है, 6 5 2। अच्छा, पहले क्वेश्चन में गलती हो गई थी इंग्लिश में। ए नंबर इज डिवाइडेड बाई सिक्वेंटली, यहाँ वो नंबर लिखे जाते 3। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा जाएगा 6, 5, 2। ठीक, देन द रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली 4, 3, 1। पहले क्वेश्चन में चेंज कर लेना इंग्लिश वाले, उसमें लिखा होता ना ये नंबर इज डिवाइडेड बाई सिक्वेंटली, वहाँ वो नंबर छूट गए थे लिखने से। तो वो 3 नंबर, देन द रिमाइंडर, वो 3 उसके बाद रिमाइंडर जो भी थे। ठीक, अब ए नंबर इज डिवाइडेड बाई सिक्वेंटली 6, 5 and 2,
then the remainder respectively 4 3 and 1 when number is divided by 20 then remainder। ठीक है, मतलब किसी संख्या को क्रम से, या क्रमिक भी हो सकता है, यहाँ पर क्रम के स्थान पर क्रमिक भी लिख सकता है। क्रमिक मतलब सीक्वेंटली। ठीक, तो 6 5 2 से भाग करना था, तो बच्चे 6 से भाग करेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे। ठीक, इधर जो रिमाइंडर बचे हैं, 6 से भाग करने पर रिमाइंडर बचा 4, 5 से भाग करने पर रिमाइंडर बचा 3, 2 से भाग करने पर रिमाइंडर बचा 1। ठीक, इधर 1 लिखते हैं, हमेशा बताया था, 2 1 2 और 1 3, 5 3 15, 15 3 18, 6 गुना 18 108, 108 प्लस 4 112। ठीक है, 112 आया। अब यानी संख्या मिल गई 112। अब संख्या को 20 से भाग करना था, तो 20 पंजे 100, तो कितना आया भैया? शेषफल रिमाइंडर आया बच्चे 12। ये आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के। अच्छा, 1 मिनट ये भी समझ लो इस क्रमिक का मतलब क्या है। ठीक है, इस क्रमिक का मतलब ये है बच्चे, जैसा इसी को समझाता हूँ। जैसे संख्या 112 थी, ठीक, और उसे हमने किससे भाग करा? 6 से भाग करा, तो 6 1 6 5 6 8 48, कितना बचा बच्चे? 4। 6 से भाग करने पर 4 बचा, 6 से भाग करने पर 4 बचा। अब इस क्रम का या क्रमिक का या सिक्वेंटली का मतलब है, अब जो क्वेश्चन आया है, जो भागफल आया है, संख्या को भाग नहीं करनी। अब यहाँ भागफल कितना था बच्चे? 18। अब 18 को किससे भाग करनी है? 5 से, तो 5 3 जा 15, कितना बचा रिमाइंडर बच्चे? 5। 5 से भाग करने पर 3 बचा, देखो 5 से भाग करने पर 3 बचा। अब जो क्वेश्चन है वो कितना है? 3। क्रमिक का मतलब होता है हर बार क्वेश्चन को भाग करना है, तो जो इसका भागफल है वो 3 है। 3 को किससे भाग करेंगे? 2 से, 2 1 2, कितना बचा? रिमाइंडर बचा 1। 2 से भाग करने पर रिमाइंडर बचा 1। ये मतलब होता है सिक्वेंटली का, यानी क्रमिक का। हर बार भागफल को भाग करना होता है, संख्या को भाग नहीं करना होता हर बार। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एक और, कि किसी संख्या को क्रम से 6 5 और 3 से भाग करने पर शेषफल मिलते हैं 4, 2, 2। ठीक, और इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। यदि संख्या को क्रम से 3 5 और 6 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे? मतलब इस बार एक नंबर नहीं दिया, अलग अलग नंबर दे दिए। यह क्वेश्चन यहाँ ये भी कह देता है, यदि भाजकों के क्रम उलट दिए जाएं। उलटने का मतलब है 6 5 3 से डिवाइड कर रहे थे, इस बार 3 5 और 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तब देखो पहले तो संख्या प्राप्त करते हैं, तो 6 5 और 3 से भाग कर रहे थे, 6 5 और 3 से भाग कर रहे थे, और जो शेषफल आए थे रिमाइंडर कितने कितने थे? 4, 2, 2। तो शेषफल इधर लिख लेते हैं। तो संख्या पता करने के लिए नीचे कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 3 1 3 और 2 5, 5 5 25 और 2 27, 6 गुना 27 प्लस 4, तो 6 7 42, 42 और 4 46, 6 4 6 दूनी 12 4 16। तो बच्चे संख्या आई वो 166। ठीक, अब जो संख्या है 166, ठीक है, इस तरह लिख लो इसे, क्योंकि हमसे कहा गया है यदि संख्या को क्रम से 3 5 और 6 से भाग करना है, यानी पहले 3 से भाग करेंगे, फिर जो भागफल आएगा उसे 5 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसे 6 से भाग करेंगे, तब रिमाइंडर बताने हैं। ठीक है बच्चे, देखो ध्यान से देखो, 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 पंजे 15, 1 बचा, तो रिमाइंडर हुआ पहला 1। 5 से 55 को भाग करो तो 5 1 5, 5 1 5, 5 से 55 भाग हो गया तो रिमाइंडर कितना आया? 0। अच्छा, 6 से 11 को भाग करो तो 6 1 6, कितना बचा? 5। तो इस बार रिमाइंडर जो है वो क्या क्या आए क्रम से? 1 आया, 0 आया, 5 आया, तो 1, 0, 5 ये बच्चे आंसर होता है। बताओ, थोड़ा सा चेंज था। पहले क्वेश्चन में एक नंबर दिया गया था कि उससे उसको भाग करना था, इस बार क्या कर दिया उसने? उसके क्रम उलट दिए। पहले 6 5 3 से भाग किया था, तो इस बार 3 5 6 से भाग कर दिया, तो रिमाइंडर पूछ लिए, तो 105। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आप कभी 3 से इसको भाग करो, फिर 5 से भी इसी को भाग करो, फिर 6 से भी इसी को भाग करो, गलत हो जाएगा।
है ना। इस क्रम का मतलब होता है, सीक्वेंटली का मतलब होता है जो भागफल आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा उसको भाग करना होता है। 3 से भाग करने पर भागफल 55 आया। अगली बार 55 को 5 से डिवाइड किया तो जो क्वोशिएंट आया भागफल वो 11 आया। तो 11 को 6 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 5 हो गया। पाया समझ में? कर लेंगे सब लोग। चलो इसी में एक और डिजिट लिख देते हैं, ठीक है। इसी में चेंज कर देता हूँ, आप लोग करना फिर। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या को क्रमिक रूप से या क्रम से 8, 5, 4 से भाग करने पर जो शेषफल आता है वो 3, 1 और 2 प्राप्त होता है। 3, 1, 2 प्राप्त होते हैं रिमाइंडर, ठीक है। यदि संख्या को क्रम से 4, 5 और 8 से डिवाइड किया जाए, ठीक, तो रिमाइंडर बताने हैं, शेषफल बताने हैं क्या होंगे। क्वेश्चन समझ में आया है ना? वही है, देखो बिल्कुल सेम है पहले जैसा, बस डिजिट चेंज हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले शेषफल, सबसे पहले संख्या पता करेंगे। तो संख्या पता करने के लिए जिससे भाग करें उनको एक तरफ लिख लो, 8, 5, 4, ठीक है। इधर शेषफल तो 3 है, 1 है और 2 है। इधर 1 लिखना है तो 4 × 4 और 2 6, 5 × 6 30 और 1 31, 8 × 31 प्लस 3, तो 8 × 8 और 3 11, 1 8 × 24 और 1 25, 251। तो संख्या ही बचे 251, ठीक है। अब 251 जो संख्या है इसको किससे भाग करना है क्रम से, सिक्वेंटली किससे भाग करना है, देखो 4 से भाग करना है, 5 से भाग करना है और 8 से भाग करना है, ठीक है। 4 से भाग करेंगे तो 4 × 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, कितना बचा रिमाइंडर 3। 5 से भाग करो तो 5 × 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, तो बचा रिमाइंडर 2। 8 से भाग करो तो 8 × 8, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो बच्चे आंसर कितना है इस बार 3, 2, 4, ये रिमाइंडर। बताओ, कर लेंगे इस टाइप के। इसमें कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन इसका ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप बता सकते हो, कल कमेंट कर सकते हो, या मैंने आपको नंबर दे रखा है अपना व्हाट्सअप नंबर पर, आप मुझे फ़ोटो खींचकर क्वेश्चन की सेंड कर सकते हो। और तब भी समझ में ना आए तो फिर मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, मुझसे बता देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण मतलब इंटीजर नंबर, ठीक। इसे पूर्णांक मतलब पूर्णांक है, पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है। जब x एक होल नंबर है, इसे जब 6 से भाग किया जाता है, तो 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 5 आता है। और जब x² को 6 से भाग करेंगे तब रिमाइंडर बताना है, ठीक है। मतलब x है, ठीक है, x को हमने भाग किया 6 से, तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो बचे आया शेषफल 5। ये पहली लाइन से मिला कि x को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आया 5। अब उसने कहा है x² को, उसने कहा x² को 6 से भाग करना है। तब आप ध्यान रखना, देखो यहाँ x था तो शेषफल कितना था बच्चे 5। अब यहाँ x² हो गया है, ठीक। तो अब यहाँ आप भी 5 का स्क्वायर करेंगे, पहले उसे भाग करेंगे 6 से, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर बच्चे 25, और 25 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 × 24 प्लस 1 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भैया 1। ठीक है, मतलब जो भी x था तो शेषफल 5 मिल रहा था। अब यहाँ x² हो गया है, तो जब x का स्क्वायर हो गया है तो यहाँ भी रिमाइंडर का पहले स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर बच्चे 25, और 25 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल मिलेगा, ये आंसर होगा। अब ध्यान रखना, जो भी यहाँ इसके साथ करेगा, अगर वो कह देता, कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है, चलो पहले ऐसा करो, उसके बाद एक और समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x एक पूर्ण संख्या है,
जब इसे 7 से भाग किया जाता है, ठीक है, x को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है शेषफल, तो शेषफल आता है 3, तो 3 लिख दिया। इस बार कहा उसने 8x को, उसने कहा 8x को अगर 7 से डिवाइड करना है, तो मैंने बताया था अभी जैसा पहले क्वेश्चन में यहाँ x था तो यहाँ x स्क्वायर हो गया था, तो हमने रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर लिया था। इस बार यहाँ x है और यहाँ 8x है, मतलब x की किससे मल्टीप्लाई करी, 8 से मल्टीप्लाई करी, 8 से गुणा करा x का, तो जब x को 8 से मल्टीप्लाई करा तो रिमाइंडर को भी 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो 3 × 8 कितना हो जाएगा 24, ऐसा लिख देते हैं। 3 × 8 कितना हो जाएगा बच्चे 24, और इसको भाग करना है किससे, 7 से तो भाग कर रहे थे, ठीक। तो जब 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21 कितना बचा, प्लस के 3, तो रिमाइंडर बचा बच्चे 3, ये आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया? मतलब ये है जो भी हम x के साथ करेंगे वही हम यहाँ करेंगे रिमाइंडर में। अगर यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, अगर यहाँ क्यूब होता तो यहाँ भी क्यूब कर लेते, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है किसी की तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया, देखो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसका। x एक पूर्ण संख्या है, जब इसे 15 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 8 आता है, और जब x क्यूब को 15 से डिवाइड किया जाएगा तब शेषफल कितना होगा, है ना। देखो x को 15 से भाग करना है, x को 15 से भाग किया तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो कितना आया, शेषफल आया 8, और क्योंकि यहाँ x क्यूब है, ठीक, तो जब x क्यूब है और 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर का भी क्यूब कर लेंगे, ठीक है, 8 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ x था तो यहाँ x क्यूब है, तो यहाँ 8 है तो 8 का क्यूब कर लिया, और किससे भाग कर रहे हैं, 15 से भाग कर रहे हैं, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, और किससे भाग कर रहे हैं 15 से। अब देखो 15 से भाग कर लो, 15 या 45, कितना बचा 6, 62 हुआ, 15 चौका 60, कितना बचा बच्चे 2, तो रिमाइंडर कितना हुआ 2, शेषफल आया। बताओ कर लेंगे इस टाइप का। तो जो भी x के साथ या कोई भी नंबर हो, n हो सकता है, a b c d कुछ भी लिख सकता है, जो भी इसके साथ करेंगे वो हम पहले रिमाइंडर के साथ करेंगे और तब उसको भाग करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो ये चीज़ समझ में आई? अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई लिख कर सेंड कर सकते हो, किसी बुक से आप कर रहे हो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ डिवीज़न, है ना, उसी में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, ठीक है। तो उसी में लॉन्ग डिवीज़न वाले क्वेश्चन पढ़े, लंबी भाग विधि वाले, ठीक। तो आपको जो भी समझ में ना आया आप लोग बताना। और अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम यूनिट प्लेस यानी इकाईकांक, ठीक है। उसके बाद कुछ विविध वाले टॉपिक होते हैं, जैसे कि फैक्टर पता करना, टोटल फैक्टर पता करना, नंबर ऑफ जीरोस पता करना कि मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में संख्या में कितने जीरो होंगे। वो चीज़ें मैं आपको विविध में कराऊंगा। नंबर सिस्टम के जब 6 चैप्टर जो मैंने आपको लिखाए थे, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वो विविध में कराऊंगा मैं। तो परेशान मत होना कि मैंने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, सब सारे के सारे हो जाएंगे। बाकी कोई भी टॉपिक अगर मुझसे छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हुए हैं, मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू क्लास।